केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप चर्चा में आ गया है। इसकी वजह है कांग्रेस के अध्यक्ष केतन पटेल का एक बयान। केतन पटेल ने कहा है कि प्रियंका गांधी दमन द्वीप लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी हो चुकी है और सभी समीकरणों का ध्यान रखते हुए प्रियंका गांधी को इस सीट से उतारने के लिए चुनावी गणित भी सेट कर लिया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसे लेकर उनसे चर्चा भी की है। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हुई तो दमन और द्वीप लोकसभा सीट के चुनावी अतीत के पन्ने पलटे जाने लगे हैं, तो साथ ही तलाशे जाने लगे हैं वे आधार भी, जिनकी बुनियाद पर कांग्रेस ये दाव खेल सकती है। साल 2004 के बाद से कांग्रेस ये सीट नहीं जीत सकी है। 2009 से ही इस सीट से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ऐसे में वे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को इस सीट पर जीत का सूखा खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है। दमन और द्वीप लोकसभा सीट से बीजेपी के लालू भाई पटेल सांसद हैं। लालू भाई 2009 से ही लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। लगातार 3 चुनाव जीत चुके लालू भाई को बीजेपी ने इस बार भी दमन सीट से टिकट दे दिया है। 3 बार के सांसद लालू भाई जीत का चौका लगाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस ये उम्मीद की 15 साल लंबे कार्यकाल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भुनाकर इस सीट पर बीजेपी का विजय रथ रोका जा सकता है। कांग्रेस 2004 के लोकसभा चुनाव में जब आखिरी बार यहां से जीती थी, तब जीत का अंतर महज 607 वोट रहा था। तब कांग्रेस के पटेल दहिया भाई वल्लभ भाई चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 95,382 मतदाता थे, जिनमें से 68,023 मतदाताओं ने वोट किया था। तब बीजेपी के लालू भाई पटेल को 24,838 वोट के अंतर से जीत मिली थी। लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद जीत का अंतर 10,000 वोट तक भी नहीं पहुंचा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल 1,11,827 में से 87,233 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन अंतर 9,222 वोट का था। 2019 के चुनाव में 87,469 वोट पोल हुए थे। जीत फिर से बीजेपी को मिली, लेकिन अंतर 10,000 से कम ही रहा। कांग्रेस को 9,942 वोट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी और तब निर्दलीय उम्मीदवार को 19,938 वोट मिले थे। 2009 का चुनाव छोड़ दें तो पिछले दोनों चुनाव में इस सीट पर जीत हार का अंतर 10,000 से कम रहा है। केतन पटेल के दावे के मुताबिक अगर दमन और द्वीप लोकसभा सीट से कांग्रेस अगर प्रियंका गांधी को उतारने पर चर्चा कर रही है, तो इसके पीछे आदिवासी वोटर्स के साथ ही गुजरात के सौराष्ट्र इलाके का वोट गणित भी एक वजह हो सकता है। इस सीट की आबादी में करीब 7% भागीदारी आदिवासी समाज की है। आदिवासी कांग्रेस के परंपरागत वोट माने जाते हैं। गुजरात का सौराष्ट्र रीजन भी केंद्र शासित प्रदेश से सटा हुआ है। सौराष्ट्र में 7 लोकसभा सीटें आती है। कच्छ, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली और भावनगर। कांग्रेस नेताओं को ये भी उम्मीद है कि अगर कोई बड़ा चेहरा यहां से चुनाव मैदान में उतरता है तो इसका सकारात्मक और असर सौराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है।